चलो बेटा साइलेंट। आज फिर हम वर्क एंड टाइम की बात कर रहे हैं। वर्क और टाइम की मैंने आपसे पहले भी बात की थी। मैंने तुम्हें एक तो सिखाया था एलसीएम मेथड। क्या सिखाया था? एलसीएम। उससे मैंने सिखाया था कि किस तरह से एलसीएम मेथड से आप बड़े से बड़े सारे किस तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब मैंने दूसरा जो सिखाया था वो सिखाया था चेन रूल। चेन रूल में मैंने आपको बताया था M1 D1 T1 E1 डिवाइडेड W1 V1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 और क्या था W2 और P2। मैंने आपको M1 D1 के बारे में पूरा जिक्र से बात की थी कि M1 D1 M2 D2 क्या चीज होती है, बताया था बेटा। यस सर। आज हम इस एफिशिएंसी के बारे में भी बात करेंगे। एफिशिएंसी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या हो गया? बैठ नहीं रही ठीक है? कंफर्टेबल है बेटा? पक्का? अच्छा इसलिए भी कंफर्टेबल है तो दिखाई नहीं दे रहा? पक्का? क्या कसम? कोई बात नहीं, आराम से बैठो, बिल्कुल टेंशन फ्री होगी। एक तो बेटा मेरी क्लास में जब भी बैठते हो, एक तो ये माइंड से बाहर निकाल दो क्या ऐसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब चीजें जीरो है। ऐसे बैठो जैसे राधा स्वामी के सत्संग में आ रहे हो और सलमान खान सामने स्टेज शो कर रहे हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी। सुनने की आदत डाल लो, सुनना है। मैं तुम्हें कह नहीं रहा हूं कि तुम पेन चलाओ, मैं तो तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कामयाब हो गया तो बेटा ए लॉट ऑफ थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैंने तुम्हें क्या जिक्र किया? M1 D1 का W1 का अब तक हम जिक्र कर चुके हैं। 1 का मतलब होता है जो क्या होता है बेटा? गिवन। और 2 का मतलब होता है जो आस्क्ड। ये कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। आज हम एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। एफिशिएंसी, क्षमता। ये जो एफिशिएंसी वर्ड है ना, ये आपको कई जगह गुमराह कर सकता है। अब इस एफिशिएंसी में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। एफिशिएंसी के 2 तरह के क्वेश्चन कैसे हैं? एक तो आपको डायरेक्ट दी गई होगी, डायरेक्ट मतलब आपको पता होगा कि एफिशिएंसी है, और दूसरी एफिशिएंसी आपको क्या होगी? इनडायरेक्ट, मतलब आपको नहीं पता होगा कि बेटा उस व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है, वो व्यक्ति कितने बेंच बना सकता है, कितने नहीं बना सकता, वो आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। और जब तक आप एफिशिएंसी नहीं निकाल पाते तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज जो हम काम कर रहे हैं बेटा, तो आज वर्क एंड टाइम का सेम वही फॉर्मूला जो हमने किया था। क्या किया था? अगर वर्क या पैसा आ जाए तो क्या करते हैं? डिवाइडेड। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा मैंने एफिशिएंसी के बारे में बताया था। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मैं 10 रोटियां खाता हूं और आप 5 खाते हो तो ये वर्क है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं कि मैं आपसे दुगना खाता हूं, मैं आपसे 3 गुना काम करता हूं, मैं आपसे आधा काम करता हूं, तो वो क्या होती है? एफिशिएंसी। वो क्या होती है? एफिशिएंसी। बात समझ आ गई? यस सर। तो आज एफिशिएंसी के बारे में कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में बात करेंगे। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी बात ना समझ आए, कोई लगे कि ये बात नहीं पता लगी, प्लीज पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। बताओ पहले हिंदी मीडियम में लिखे हैं, इंग्लिश में? In a hostel, one 45 days food is available for 150%। कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल में क्या है बेटा?
150 व्यक्तियों के लिए भोजन है, कितने दिन का? 45 दिन का भोजन अवेलेबल है। किसी को एतराज? हिंदी मीडियम वाले को? अब कहते हैं बेटा आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद 25 मैन या पर्सन लेफ्ट द हॉस्टल। कितने छोड़ गए बेटा? 25। हॉस्टल को 25 आदमी छोड़ गए। हाउ मैनी डेज remaining food will be served एक हॉस्टल है, उसमें कितने व्यक्तियों के लिए भोजन है? 150 आदमियों के लिए भोजन है। 150 आदमियों का कितने दिन का भोजन? अब 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद 25 आदमी और हॉस्टल छोड़कर चले गए। तो आपसे कहता है कि बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा? दिमाग से सोचना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। अब तक कोई छोड़ के नहीं जाता था, M1 D1 में कोई छोड़ के नहीं गया था। अब पहली घटना घटी कि कुछ व्यक्ति छोड़ के भी चले गए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग किसी हॉस्टल में चले गए, ठीक है, आप लोगों के लिए आज कितने दिन का भोजन है? 45 दिन का है। क्या 25 दिन बाद भी आपके पास 45 दिन का होगा? क्या 15 दिन बाद भी 45 का ही होगा? तो इसका मतलब ये व्यक्ति 10 दिन बाद गए हैं, तो 10 दिन तो खाया है उन्होंने। अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना है, एक वर्ड आता है M1, कितने व्यक्तियों का भोजन था? 150। अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं कि अर्थ क्या है, M1 कितने आदमी थे? 150। अब यहां पर D1 कितने दिनों का भोजन? देखो बेटा 45 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद गए, तो इसका मतलब कितने दिन था? अब जो भोजन बचा हुआ था वो कितने दिन का था? तो बेटा D1 आपको निकालना पड़ेगा। 45 तो टोटल डेज का भोजन था, आफ्टर वाले को क्या कर दो, हमेशा क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। 10 दिन बाद गए है ना, 45 दिन का आज आपके पास भोजन है, 10 दिन बाद कितने करेगा? मतलब जब आप छोड़ के गए तो उसके बाद कितने दिन का था, बात डिपेंड उस पे करती है। अब बेटा आप D1 आपने निकालनी है कितने दिन का? 35 का, ठीक है। M2 बेटा कितने आदमी छोड़ के गए? कितने थे? तो क्या लिख सकते हैं? 125। किसकी वैल्यू निकालनी है? D2 की। ये तो सिखाया था कल। आज एक नई चीज क्या सीखी, अगर वो कह दे 10 दिन बाद छोड़ के गए तो मतलब टोटल जितना समय था उसमें से 10 कम कर दो, उसका यूटिलाइज हो चुका है। बात समझ आ गई? तो आपको क्या सिखाया था? मैन है 150, डेज है 35, बराबर M2 125, D2 आपको निकालना है। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 25 पे काटते हैं, 25 5 और 25 का 6 और 5 पे काटोगे 7 और तो इसका मतलब 42। तो इसका मतलब बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा? 42 दिन तक। देखो बेटा पहले आदमी थे 150, अब आदमी हो गए 125। पहले दिन कितने रह गए थे आपके पास? 35। स्टार्टिंग में आपके पास 45 दिन का था। बहुत सारे बच्चे यहाँ 45 लिख देंगे, ये बात याद रखनी है आपको कि वो जितने दिन बाद छोड़ के गए उसको कम कर दो, क्योंकि जब वो गए थे तो तब आपके पास कितने का था? 35 दिन का। 35 दिन का भोजन तब था जब वो छोड़ के गए।
ठीक है, तो वो बचा हुआ जो 150 आदमी जिस भोजन को 35 दिन में खाते थे, तो 125 कितने में खाएंगे? 42 दिन में। मतलब रिमेनिंग फूड, जो शेष फूड है वो बचा हुआ, उसने लिखता है बेटा वो कि जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन चलेगा। रिमेनिंग फूड कितने दिन का तुम्हारे पास? 35 दिन का। तो D1 आपको हमेशा यहाँ पर निकालना है कि बचा हुए कितने दिन था जो आगे चल रहेगा या नहीं चलेगा। बात समझ आ गई? पता लग गया? कोई नई बात नहीं सिखाई, वही क्या सिखाया था, MDTE कुछ भी आ जाए तो मल्टीप्लाई। अगर वर्ग या पैसे में से कोई बात आ जाती है तो क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है बेटा? डिवाइड। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये क्या डेज लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? परसेंट। तो इसका मतलब M और DG है, बाकी आपको कुछ नहीं मिला। बात समझ आ गई? कर सकते हो बेटा? वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। आज इसमें कई चीजें करेंगे, आज हम कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन भी आज ही सोल्व करेंगे इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखता है क्वेश्चन में, हिंदी में लिख देता हूँ, खुश हो जाओगे आप। सर हिंदी में लिख दो। किसी हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए 27 दिन का भोजन है। कितने दिन का भोजन है? 27 दिन का भोजन। ठीक है बेटा। 3 दिन बाद 300 नए बच्चे और आ गए। अभी तो गए थे, अब इसमें क्या होगा? नए बच्चे और आ गए। तो शेष भोजन, शेष मतलब जो बचा हुआ है, कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमको। अब देखिए बेटा, एक हॉस्टल है, उसमें कितने बच्चे हैं? आप जैसे 500 बच्चे। 3 दिन बाद और आ गए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग कहोगे 300 बच्चे आएंगे तो टुकड़ा तोड़ेंगे, अदरवाइज ऐसा तो नहीं होता ना। तो 3 दिन का तो तुम खा चुके हो। 500 बच्चों के पास 27 दिन का भोजन था, 3 दिन का गया, तो कितने का रह गया? तो मैं क्या लिखूंगा? 500 तो बच्चे थे और भोजन कितने दिन का? 24 का। अब कितने आ गए बच्चे? 800। कितने दिन चलेगा वो आपको निकालना है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। अगर आपको इसको मानक से निकालोगे तो वही RS अग्रवाल वाली बात है बेटा, एक पेज पर जाएगा फालतू का, आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज को करने की। तो बेटा 2 0 से 2 0 गयो और 8 या 24, तो क्या जाता है? 15। तो D2 की वैल्यू क्या आई? 15। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। एक मैं आप लोगों का लास्ट लेक्चर इस टॉपिक में लूंगा। इस टॉपिक में मैं लास्ट लेक्चर आप लोगों का डाउट सेशन लूंगा। क्या लूंगा? डाउट सेशन। डाउट सेशन को ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, वहीं पे कांटे मारेंगे जितने लगे, उसी पे लाइन मार के क्वेश्चन करेंगे। बात समझ आए? किसी बच्चे को ऐतराज बेटा? पता लग गया 800 कैसे आया सबको? बड़ी अच्छी बात है बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट,
30 वर्कर, 30 आदमी कैन कंप्लीट ए जॉब, कैन कंप्लीट ए जॉब in 36 days. कितने दिनों में? 36. After 30 days, after 30 days, some more workers join the work. And job was completed 2 days earlier. How many new workers join the zone? कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही बात है और कुछ भी नहीं है. कितने आदमी थे? 30. कितने दिन की जॉब थी? 36 की. कितने दिन की थी? 36. तो जिस काम को 30 आदमी 36 दिन में कर सकते हैं, ये वर्क हो गया, टोटल वर्क आ गया. M into D, ये M है और ये क्या D, टोटल वर्क हो गया. इसी काम को अब क्या हुआ, 30 दिन तक कितने व्यक्तियों ने किया? 36 ने किया. नहीं, 30 वर्कर थे, 36 दिन में किया. ठीक है. अब आपका ये वर्क कितने आदमियों ने किया? 30 आदमियों ने कितने दिन तक किया? 30 दिन तक किया. नहीं समझ आएगा? सुनो ध्यान से बेटा, वो क्या कह रहे हैं. आपको ये पता है कि आपका टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है, अगर 36 आदमी 36 दिन तक काम करे तो ये आपका टोटल वर्क है. ठीक है बेटा. या आप ये कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा. 30 आदमी 36 दिन तक काम करे, पूरा हो जाएगा. इस काम को आफ्टर 30 डेज, तो 30 दिन तक कितने व्यक्तियों ने किए? 30 ने किया. तो इस काम को 30 व्यक्तियों ने 30 दिन तक तो किया. बाकी जो काम बचा था उनका ये नहीं पता कितने थे. अब जो बाकी जो काम बचा था 30 प्लस कितने x व्यक्ति हो गए बेटा? कितने दिन करा बेटा? 2 दिन पहले. बेटा 6 दिन बचे थे आपके पास. 2 दिन पहले, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा. एक तो तरीका ये है. बेटा 36 था, 36 में से 30 तो गए, 6 रह गए थे. 6 दिन का जो काम था वो कितने व्यक्तियों ने 2 दिन पहले कर दिया. ठीक है, बात समझ आ रही है? पर मैं कहता हूं ऐसा भी क्यों करे, इतना भी क्यों सोचे. घटना कब घटी? 30 दिन के बाद. तो आपको ये पता है लास्ट के जो 6 दिन का काम था वो कितने व्यक्तियों का था? 30 का था. 30 का था. लास्ट के 6 दिन का काम, लास्ट के 6 दिन का काम अगर हम देखते हैं कि 6 गुना 30 व्यक्तियों का था. अब ये काम 4 दिन में किया. 4 दिन में हुआ ना बेटा? कितने व्यक्तियों ने? 2 व्यक्तियों ने किया. वो हम निकाल सकते हैं टोटल कितने थे. देखो अपना अपना है, चाहे तो आप लेंथी बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो. अगर हम तुम दिमाग से सोचते हो कि जो काम 6 आदमियों ने 30 दिन में किया, तो 4 आदमी कितने दिन में करते? उसको 2 से काटेंगे 15 और 2 से फिर काटेंगे 3, तो कितने दिन लगते हैं बेटा उनको? या कितने व्यक्ति थे बेटा? नहीं सर, सॉरी बेटा, 4 दिन है, ये M2 है बेटा. तो अब कितने दिन आदमियों ने किया? 45 ने. आदमी कितने थे शुरू में? 30. अब कितनों ने किया? 45 ने. तो इसका मतलब कितने ऐड हो गए? 15 हो गए.
आप ऐसा भी सोच सकते हो, तो आप ऐसा ही सोचोगे, आप गलत सोचोगे। अब सुनो ध्यान से, ये तो मैंने आपको 2-3 बातें जानबूझ के बताई कि कभी कभी किसी बच्चे का दिमाग सिंपल काम ना करे तो बेटा लॉजिकल से कर सकते हैं। बेटा 36 आदमी है, कितने दिन में 30 आदमी है, कितने दिन में काम करते हैं? 36 दिन। अब 30 आदमी ने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया और 30 दिन तक लगे रहे। क्यों? क्योंकि आफ्टर 30 डे चेंज कब हुआ? 30 दिन बाद। 30 दिन बाद। जो काम 36 दिन का था उसमें से 30 दिन का हो चुका है। मतलब लास्ट के कितने दिन बचे? 6 दिन। और लास्ट के 6 दिन में वो काम हो सकता था। 6 दिन में अगर कितने आदमी लगते? 30 लगते। ये बात समझ आ गई? लास्ट के 6 दिन में वो काम हो जाता अगर कितने आदमी लगते? 30 लगते। अब क्या हुआ? 30 आदमी के साथ क्या हो गए? कुछ और आदमी आ गए, हमें नहीं पता कितने आए। ठीक है, अब वही काम कितने दिन में हो गया? 2 दिन पहले। बेटा कितने दिन में होना था? 6 में। 2 दिन पहले का मतलब 4 दिन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गुना 4। कैलकुलेशन छोटी कर देंगे ना, तो जरूरी थोड़ी है कि पूरे का पूरा एडवांस लेके चलना है। अब देखिए 6 दिया, क्या होता है? आप काटना का चाहते हो तो काट सकते हो बेटा। ये क्या हो गया? 15। 2 पे कटेगा बेटा, ये 2 कटेगा तो क्या जाएगा? 3। तो कितना आ गया? 45 बराबर कितना? 30 प्लस जो नए आदमी आए वो x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15। तो इसका मतलब नए व्यक्ति कितने आए थे? 15 व्यक्ति आए थे। कितने आए थे? क्वेश्चन समझ आ गया? पता लग गया क्या? मेरा कहने का मतलब है, आपकी किताब में जो मैंने पहले दिया था ना, वो उस तरह से लिखा हुआ है। आप उसको मत सोचो, आप थोड़ा सा डाइवर्ट करो, क्योंकि आप सोच सकते हो। सारे ह्यूमंस बीइंग ही बैठे हैं बेटा, एलियन भी है यहाँ पर कोई नहीं। तो आपने क्या सोचा? आपने क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। क्वेश्चन जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। 30 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन तक लगे रहे? 30 तक। क्या घटना कब घटी? चेंज कब हुआ? आफ्टर 30 डेज। 30 दिन बाद नए व्यक्ति आ गए, तो 30 दिन का तो हो चुका है। कितने दिन का काम बचा था? अगर लास्ट के 6 दिन 30 आदमी काम करते, परंतु नहीं किया। अब कुछ व्यक्ति और आ गए, तो 30 में कुछ और आ गए तो जोड़ दिया। कितना? x जोड़ दो, m जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो बेटा। अब वो जो काम था जो 6 दिन में होता था, अब कितने में हुआ? 4 दिन। 2 दिन पहले हो गया। बस पुट कर दो, आंसर आपके सामने। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आंसर निकालने में 2 सेकंड 4 सेकंड लगेंगे, अगर आपको समझ आ गई बात। पक्का? यस। श्योर? कर दोगे बेटा? अगर कोई नोट करना चाहता है इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, तुम्हारे फेस बता रहे हैं कि जरूरत है। कर लो एक बार नोट, कोई बात नहीं, कर लो एक बार नोट, करवा देते। और क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस फेस से। और सर जिसको वीडियो में से करना है वीडियो से कर सकते हो अपलोड। अगर घर पे बैठ के नोट्स बनाना है तो घर पे बना सकते हो। जिसको यहाँ पे करना है छोड़ दो, असल में मैं समझा ही दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जबरदस्ती समझा। क्या फायदा लिखने का? बात समझ आई? कर सकते हो बेटा। बेटा जो पीछे बातें कर रहे हैं इधर देख लो, मैं भी ना दो कह रहे हूं, ऐसी बात नहीं, ठीक ठीक लगा। अब हिंदी में लिखता हूं इसी क्वेश्चन को। 45 आदमी बेटा साइलेंट किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 16 दिन में कर सकते हैं। छह दिन बाद मंत्रित, ये देखना यहाँ ये दिखाई दे रहा है सुनिए। 6 दिन बाद व्यक्ति
आ जाते हैं तो शेष वर्ग या कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सुन लो ध्यान से बेटा, आराम से। क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल में, जिन्होंने पहले बात को सुना होगा। अब यहाँ पर आदमी कितने हैं? दिन कितने हैं? 16। 45 आदमी 16 दिन में किसी काम को कर सकते थे। 6 दिन बाद, तो इसका मतलब 6 दिन का तो काम हो चुका है। अब कितने दिन का बचा था? मैं क्या कह सकता हूँ, 45 आदमियों का 10 दिन का काम बचा हुआ था। किसी बच्चे को एतराज? पक्का बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर उठा के देखना। प्रीवियस एसएससी में भी, हरियाणा में भी, बैंकिंग में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ से 45 आदमी कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन कर सकते हैं। अब बेटा आदमी कितने आ गए? 30 और आ गए। पहले कितने थे? 45, तो कितने हो गए? 75। कितने दिन में करेंगे? ठीक है। 15 5 75, 15 या 45, 5 2 10, तो कितने दिन लेंगे? 6 दिन। तो शेष कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितनी लाइनों में हो रहा है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, सिर्फ सोच की वजह से कि आप उस क्वेश्चन को सोचते कैसे। कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? पक्का करते साहब बेटा? पूछ लेना बेटा, ऐसा ना हो कि हवाएं चल रही तो सब चले गए, बाद में भूल गए। अब शांति बेटा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। बहुत सारे बच्चे इसको बड़ी आसानी से निकाल देंगे जिन्होंने सुना है, और बहुत सारे बच्चे बेटा पता भी नहीं लगेगा उनको कि सर के ऊपर से कैसे दिया। तो लिखते हैं बेटा, अभी हिंदी में लिखते थे इंग्लिश में? लिखता है बेटा, 7 men can complete a work in 12 days. 7 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? They started the work. They started the work after 5 days, 5 दिन के बाद, after 5 days, 2 men left the work. In how many days remaining work will be complete? बेटा बोलिए मत। कितने आदमी थे? कितने दिन में कर सकते थे? अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को बिना पेन के देखा जा सकता है। आपको दिखाई दे रहा है कि 7 आदमी कितने दिन में कर सकते थे? 12 आदमी तो 7 ही है, 12 दिन में। कितने दिन बाद? 5। तो कितने दिन का काम हो गया? 5 का हो गया। कितने का बचा? तो 7 गुना 7 बच गया काम।
अब 7 गुना 7 काम बचा है तो आपसे कह देता है कि कितने आदमी छोड़ के गए बेटा? 2 आदमी छोड़ के गए। तो 7 गुना क्या रहेगा बेटा? 5। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, 7 आदमी थे, 12 दिन में कर सकते हैं। तो आदमी तो 7 थे, 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु उन्होंने कितने दिन तक किया? तो उनके पास कितने दिन बचे? 7 दिन बचे। ये वर्क आपका बचा हुआ है। अब इस काम को बेटा 2 आदमी छोड़ के चले गए, तो आदमी कितने रह गए? 5। कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। 49 आया, डिवाइडेड 5, 5 से काटोगे 45, तो डेज आ गया आपके बेटा 9 × 4/5, 9 सही 4/5। पता लग गया बेटा? कर दोगे श्योर? ये जो नीचे मुंह करके मोबाइल में देख रहे हैं बेटा, थोड़ा बहुत शर्म करो मेरी भी। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, लिखने का अंदाजा बदल देगा। एक तो अभी सिंपल लैंग्वेज की थी, हमने की थी। अब क्या करता हूँ, लिखने का अंदाजा बदल देगा, थोड़ा अंदाज चेंज कर देता है। बात वो ही है, अब उसको समझना है कि वो बात कैसे लिखता है। क्या है बेटा? 30 लड़कियां, 30 लड़कियां किसी कार्य को 40 दिन में करती है। 40 दिन में करती है। डन बेटा? कितने दिन बाद 10 लड़कियां काम छोड़ दें कि यह कार्य 46 दिन में पूरा हो जाए। एक मिनट का समय सभी के पास, क्या कर सकते हो? क्वेश्चन वही है पहले वाले, कुछ भी चेंज नहीं है। सोचो क्या कर सकते हो। जल्दी जल्दी। नहीं बेटा, ध्यान से देखो जल्दी। कितने दिन
को ट्राई कर लो, 1 मिनट का समय है सबके पास। अगर किसी को लगता है कि आप सहनसा हो, क्वेश्चन पढ़ ले, तुम्हें तो रट्टा मारा है, ये बात है। मेरा नाम ही सोल्यूशन है। अच्छा मैं तो मेरा अंदर तो 20 से ऊपर करा है बेटा। 20 से बेटा साइलेंस, उसने ये नहीं कहा। आप क्वेश्चन तुम पता क्या, तुम लोग है ना ऐसे बच्चे हो कि एक ही लाइन पे चलते हो, मामूली से भी लाइन चेंज करते ना, आप लोग उस बात को समझ नहीं पाते। उसने क्या कहा है, 30 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में करती है? 40 दिन में करती है। कितने दिन बाद 10 लड़कियां काम छोड़ते कि यह कार्य पूरा 40 दिन में। शेष कार्य नहीं बोला उसने ये नहीं कहा कि शेष कार्य 40 दिन में हो। उसने कहा है कि बेटा पूरा कार्य जो काम कितने दिन में होना था, 40 में होना था, वो कितने में होना चाहिए? 40 में होना चाहिए। बात समझ आ रही है बेटा? पूरे कार्य के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, वो नहीं समझ आई बात? 30 लड़कियां कितने दिन काम करती हैं? 10 दिन तक इन लड़कियों ने काम किया, कितनी लड़कियां रहेगी? 20। अब 20 लड़कियों को देखो बेटा, इसका अर्थ समझो, जो काम 40 दिन चलना था वो कितने दिन चलना चाहिए? 40 दिन। 10 दिन तो गए, तो इसका मतलब 36 रह गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना रह गया? 30। कौन बेटा? 20 लड़कियां गई बेटा, 20 लड़कियां रहेगी। अब 20 लड़कियां कितने दिन बाद, दिनों का नहीं पता ना बेटा, तो 20 लड़कियां इतने दिन तक काम करे कि जो बचा हो, ये पूरा काम हो कितने में होना चाहिए? 40 दिन में। तो बचे हुए काम के बारे में तो हमने बात ही नहीं करनी। अब तक तो क्या था, शेष कार्य की बात कर रहे थे कि शेष कार्य कितने दिन में करे, और आपने क्या किया, उस शेष से निकाल के किसी का 4 आया, किसी का 6 आया, और आपने सोचा कि शेष कार्य की बात होगी। क्वेश्चन को समझो बेटा, अनपढ़ हो जाओगे अदरवाइज। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा 30 लड़कियां थी, 40 दिन काम कर सकती है, परंतु 40 तो नहीं किया। मैं ये कह सकता हूँ कि 30 लड़कियां थी, 40 माइनस x दिन काम किया। लिख सकते हैं बेटा? 20 गुना, क्योंकि कुछ दिन पहले छोड़ के जाना है बेटा। 9 से ये नहीं पता कि कितनी लड़कियों को जाना है बेटा, या 10 लड़कियों को जाना है, ये तो पता, कितने दिन पहले जाना है नहीं पता। अब 30 लड़कियां हैं और 40 दिन थे, परंतु 40 दिन पूरे तो नहीं करेंगी, कुछ दिन बाद छोड़ देंगी, तो कितने दिन बाद? ठीक है। अब क्या कहता है बेटा, 10 लड़कियां गई तो कितनी बची? 20। अब 20 लड़कियां, तो कितने दिन में काम होना चाहिए? 40 माइनस x, क्योंकि x दिन तो उन्होंने कर दिया। x दिन बाद तो वो छोड़ के चली गई, तो पूरा काम 40 का था, तो 40 माइनस x रहेगा। अब जो काम है, तो 40 माइनस किस में होना चाहिए? x में होना चाहिए। नहीं बात समझ आई? दोबारा सुनो ध्यान से बेटा। एक काम था जिसको कितनी लड़कियों ने करना था? 30 ने। कितने में दिन में? 40 में। परंतु उन लड़कियों ने क्या किया, 10 दिन पहले काम छोड़ के चली गई, या उन्होंने 10 दिन ही काम किया। 10 लड़कियां छोड़। अभी सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि आपको समझा रहा हूँ कि मान लो 30 लड़कियां 40 दिन में काम करती है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट वे में लेते हो कि 10 दिन पहले छोड़ गई, तो इसका मतलब 30 दिन तक उन्होंने काम किया या नहीं किया? या आप लोग कह सकते हैं कितने दिन बाद छोड़ दिया? 10 दिन बाद। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो 30 दिन करें। बात समझ आ गई? ये x मैंने क्या सोचा है, मैंने क्योंकि अब मैं करने को 30 माइनस 10 तो कर देता, अब पूरे काम की बात हो रही है, बचे हुए काम की बात नहीं चल रही है। पूरा काम, जो काम आपका कितने दिन में होना था बेटा? 40 दिन में होना था, वो कुछ दिन तो किया उन्होंने,
कितने दिन किया? 40 माइनस एक्स दिन। ठीक है, अब वही काम जो 40 वाला था कितने में करना है? 40 में। तो एक्स दिन तो पहले से कट गए उसमें से भी, वो कटेंगे। तो वहां तो रह गए। देखो लड़कियां 30 थी, 10 कम हो गई, 20 रह गई। अब 20 लड़कियों को काम 40 दिन टोटल लगना चाहिए, तो जो एक्स दिन काम किया है वो तो कम हो गया पहले 40 में से भी, तो वो 40 माइनस क्या कर दिया? एक्स। अब देखिए अगर काटना चाहते तो काट दो, 1 0 से 1 0, 120 माइनस 92 माइनस इस साइड में आ जाएगा प्लस का हो जाएगा एक्स, इस साइड में आ जाएगा 28। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बेटा पहले ही बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए है जिनको एसएससी का या कोई भी बड़ा लेवल का एग्जाम देना है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है आम लोगों की बस में नहीं है। बच्चा ये सोच के जाता है कि ये वो बात कर रहा है, इसने ये नहीं किया कि शेष कार्य, इसने कहा कि यह कार्य पूरा 40 दिन में होना चाहिए। कितने दिन में होना चाहिए? 40 दिन में। आप लोग इस बात को एक और तरह से भी सोच सकते हो। साइलेंट, 30 आदमी थे, इतने दिन में काम करना था। अब 20 आदमी इतने दिन में काम करेंगे। अब काम बचा हुआ क्या था तुम्हारा? 40 दिन का काम था, एक्स दिन बाद चले गए, तो बचा हुआ काम तो ये था। और ये बचा हुआ काम कितने दिन में होना चाहिए? टोटल 40 में होना चाहिए, एक्स दिन जा चुकी है, तो ये माइनस कर दिया। बस इतना सा फर्क है, समझने का फर्क है कि ये एक्स माइनस क्यों किया। एक्स का मतलब है जितने दिन काम कर चुके हैं, जैसे पीछे जो छोड़ के। हाँ, पीछे तो ये कह देता कि 10 दिन बाद चले गए तो 10 माइनस कर देते थे। अब उसने दिन पूछ लिया आपसे, बस आपको टोटल वैल्यू दे दी। 30 आदमी है, कितने दिन में काम करते थे? 40 में। एक्स दिन कर दिया तो कितने दिन बचे? 40 माइनस एक्स। वही काम जो 40 में होना था कितने में होना चाहिए? 40 में। तो एक्स तो उसमें से भी चले गए, 40 माइनस एक्स हो गया वहां पर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत गंभीर समस्या थी, आप लोगों का पेज बता रहा है कि कई कई पाँव आपके कोई बात नहीं बेटा, इधर साइड कुछ नहीं होता। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की, लो अब इसी में बेटा नेक्स्ट वही सेम चीज रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट बेस, कॉन्ट्रैक्ट बेस में सुनो ध्यान से क्या है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें यह था कि इतने आदमी इतने दिन में कर सकते हैं, परंतु अब इसमें पक्का ये नहीं होता कि इतने आदमी इतने दिन में कर सकते हैं, संभावना होती है। एक आदमी है, ठेकेदार है, उसने कोई काम करने का ठेका लिया, मान लो 100 दिन का ठेका ले लिया। उसने कुछ आदमी काम पे लगा दिया, मान लो 30 आदमी लगा दिए, और उसने 60 दिन बाद देखा काम तो केवल 20% ही हुआ। अब उसके बाद कितने दिन बचे? 40। अब उन 40 दिन में कितने और आदमी लगाए? अब उसको ये नहीं पता था कि व्यक्तियों की एफिशिएंसी क्या है। अब एफिशिएंसी नहीं पता तो एफिशिएंसी का कैसे पता लगेगा, वो चीज आपको भी नोट करनी है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, उन सभी क्वेश्चनों में ये था कि एग्जैक्ट वो इतने दिन में काम हो जाता है, इतने आदमी करते हैं। अब दिन का तो पता होगा, परंतु ये नहीं पता होगा कि इतने दिनों में कितने आदमी आपको काम करने के लिए चाहिए। बात समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में ये क्या होता है, या तो वो आदमी ज्यादा हो जाते हैं, कई बार कम भी रह जाते हैं, कई बार जरूरत पड़ती है, कई बार बाहर निकालने पड़ते हैं। तो आपके पास कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है, किसी भी तरह से बात कर सकता है। तो जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेस का क्वेश्चन आता है, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पहले उस बात को समझना पहले कि उसका अर्थ क्या है बेटा। और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई नया फार्मूला नहीं, वही M1 D1 T1 वाला ही चलेगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ध्यान से, एक
ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने का 38 दिन का ठेका लिया। मतलब एक ठेकेदार है, जैसे आप हो या मैं हूं, कोई भी आदमी है, उसने कह दिया कि मैं इसको 38 दिन में पूरा करवाऊंगा। बात समझ आ गई? इस कार्य को 30 आदमी, देखो बेटा आपके फायदा दे दिया इस क्वेश्चन में, अगले में नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन में दे दिया। इस कार्य को 30 आदमी पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी? 30। मतलब आपको इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखा तो उसने अलग वे में है, परंतु आपको हिंट दे रहा है डायरेक्ट। अब क्या कहता है बेटा? 25 दिन बाद, कितने दिन बाद? 25 दिन बाद उसने 5 आदमी और काम पर लगा दिए, इस कार्य के लिए 30 आदमी काम पर लगाए। थोड़ा और बदल देते हैं। 25 दिन बाद उसने 5 आदमी और काम पर लगा दिए। काम समय सीमा से 1 दिन पहले पूरा हो गया। यदि वह 5 आदमी और काम पर न लगाता तो काम कितनी देरी से होता? काम कितनी देरी से होता है। अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है। सब पहले 1 मिनट के लिए पढ़ो, पेन चलाओ, समझो इस बात को क्या कहना चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन पर नहीं कला। बेटा साइलेंट। बेटा अगर इस क्वेश्चन में आप उलझना चाहते हो तो उलझ भी सकते हो, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। क्या कहा है कि एक ठेकेदार है, उसने काम कितने दिन में करना है? 38 दिन में। और इसके लिए उसने कितने आदमी काम पर लगाए? 30। कितने आदमी लगाए? 30। अब क्या कहते हैं? 25 दिन बाद 5 आदमी और लगा दिए। कितने दिन बाद?
25 दिन बाद 5 आदमी और लगा दिए और काम जो है वो एक दिन पहले समाप्त हो गया, मतलब 38 में होना था, कितने में हो गया? ये बात समझ आ गई? देखो बेटा, यहाँ पर जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक बात माइंड में रखनी है कि चेंजिंग कब हुआ। अगर 38 के 38 दिन ही काम करते 30 आदमी, तो समय लेट भी हो सकता था, पहले भी हमें कुछ नहीं पता। अब आपको ये पता है कि 30 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 25 दिन। ठीक है, और उसके बाद क्या गए? 5 आदमी। तो बेटा 38 दिन आपके पास टोटल थे, 25 दिन उन्होंने काम किया, तो कितने दिन? आप लोग इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हो कि लास्ट के 13 दिन जो काम था वो कितने आदमियों ने किया, या 12 दिन जो काम था वो कितने आदमियों ने किया, कह सकते हो बेटा? 25 दिन में तो जो करना था कर दिया। आपसे क्वेश्चन बाद का पूछा है कि यदि वो 5 आदमी काम पर ना लगाता तो कितने दिन डिले होता काम? तो आपने ये देखना है कि 38 दिन आपके पास थे, 25 तो गए, तो अब आपके पास कितने दिन थे? 13। परंतु एक दिन पहले काम हो गया, तो इसका मतलब 12 दिन में काम हुआ। अब आप ये कह सकते हो कि ये काम 12 दिन में हुआ। कितने आदमियों ने किया बेटा ये? देखो बेटा, आदमी कितने थे? 30 और 5 और आ गए, 35 आदमियों ने 12 दिन में ये काम किया। किसी को दिक्कत बेटा? अब आपसे कहता है कि जो काम इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हैं, वो जो काम 35 आदमी 12 दिन में करते, अगर वो 30 ही होते तो कितने दिन में करते? बात समझ आ रही है? तभी तो, क्योंकि उसने क्या कहा, यदि वो 5 आदमी ना लगाता तो कितने आदमी रहते यहाँ पर? 30। वो कितने दिन में करते? 14 दिन। अब देखिए बेटा, अब 5 से काटेंगे, 5 का 30, 5 का 35, तो 7 में 14, तो D2 की वैल्यू क्या गई? अब आप लोग विद्वान व्यक्ति हो, 38 दिन का काम था, 25 में होना था, 25 कर दिया, तो कितने दिन बचे थे? 13। और अब किस में हो रहा है? 14 दिन में। तो कितने दिन डिले हुआ बेटा ये काम? 1 दिन डिले हुआ। कितने दिन डिले हुआ ये काम? 1 दिन। बात समझ आ गई? दोबारा सुनो, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 25 दिन बाद 5 और लगा दिया, अगर वो 5 और ना लगाता तो क्या करने करते? यही है ना? तो आपने ये देखना है कि लास्ट के जो 13 दिन बचे थे आपके पास, क्या वो सारे लगे? नहीं, 1 दिन कम हो गया। उसने क्या बताया, जब आदमी 5 और लगा दिए तो काम समाप्ति से 1 दिन पहले पूरा हो गया। यही है। तो कितने दिन बचे थे आपके पास? 13। 1 दिन पहले कम हो गया तो कितना रहेगा? 12। 12 दिन में जो काम हो रहा है कितने आदमी ने किया? 35 ने किया। अब आपको डायरेक्ट यही दिमाग में पुट करना है कि जो काम 35 आदमी ने 12 दिन में किया है, वो अगर 30 ही होते तो कितना करते? तो कितने दिन लगते? 14 दिन। अब आपको ये देखना है 14 दिन डिले नहीं हुआ, दिन तो टोटल 14 लगते। अब आपके पास 38 दिन का समय था, 25 तो गया, तो कितना बचा था आपके पास? 13। और ये कितने दिन में करते हैं? 14 में। तो कितने दिन डिले हुआ? 1 दिन डिले हुआ। कितने दिन डिले होगा? 1 दिन। किसी को दिक्कत? ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, बात करते हैं अभी। बोलिए भाई। लिखते हैं बेटा 40 आदमी एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार टेक ए कॉन्ट्रैक्ट, a contractor take a contract of 24 days। बेटा बोलिए मत, जितना बोलने में समय लगा रहे हो पढ़ने में लगा लो, ज्यादा समझ आ जाएगा।
एक कॉन्ट्रैक्टर ने टेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 24 days फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए ही सिलेक्ट 40%। कितने आदमी काम पे लगाए उसने? 40 आदमी। कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है? 24 दिन का। ठीक है। आफ्टर 20 days, 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 days उसने, आफ्टर 20 days he employed 80 more men। बेटा साइलेंट, 80 more person। And work will complete in, work will complete it 2 days earlier। How many days work will be delayed if he did not employ 80%? अपना अपना दिमाग प्रयोग कीजिए सारे। जब तक आप उसको नहीं देखोगे काम करने को, तब तक आप बेवकूफी नहीं हो। अब बेटा ये बात समझो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितने दिन का लिया है? 24 दिन। कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है? 24 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। और आपको ये भी दिखाई दे कि उस काम के लिए उसने कितने व्यक्ति लगाए? 40 व्यक्ति लगाए। और कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 20 दिन के बाद, मतलब अब उनके पास कितने दिन बचे थे? कितने दिन बचे थे? अब विद्वान व्यक्ति है, उनके पास 4 दिन बचे थे, परंतु उन्होंने क्या किया? 80 आदमी और काम पर लगाए। तो इसका मतलब लास्ट के 4 दिनों में कितने आदमी हो गए? 180 और कितने थे? 40, 120। मैं क्या कह सकता हूँ? 120 आदमियों ने लास्ट में 2 दिन तक काम किया। क्यों? क्योंकि बेटा 2 दिन पहले निपटा दिया। बात समझ आ गई? बचे 4 दिन थे, काम 2 दिन और पहले हो गया, तो कितने दिन काम किया? 2 दिन। पक्का? अब ये जो 2 दिन काम किया उन्होंने, कितने आदमी ने किया? इसमें नए आदमी कितने थे? 80 थे। अगर वो बेटा 40 ही रहते तो कितने दिन होता? तो बेटा 40, 3 और 3 थोड़ी 6 दिन। तो इसका मतलब वो काम 6 दिन में होता। बेटा काम कितने दिन का हो चुका था? 20 का। तो 24 थे बेटा, तो कितने की जरूरत थी आपको? 4 दिन की। काम जो 4 दिन में होना था वो कितने में हो गया? तो कितने दिन डिले होगा? 2 दिन डिले होगा। कितने दिन डिले होगा बेटा? 2 दिन। इस एक क्वेश्चन को नोट कर लो। सिंगल वन।
समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर तुम्हें उसको समझ आ जाए बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आप लोग निकाल के दिखाओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग निकाल के दिखाओगे कि क्या है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने का 50 दिन का ठेका लिया। अपना अपना पेन कॉपी जो भी खोलना खोल लो, ध्यान से सुन लो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कितने दिन का ठेका लिया? 50 दिन। ठीक है, अब क्या है बेटा, इस कार्य के लिए उसने 30 व्यक्ति लगाए। साइलेंट। इस कार्य के लिए कितने लगाए? 30 व्यक्ति लगाए। चालीस दिन बाद 60 व्यक्ति और काम पर लगा दिए। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद और काम पर लगा दिए। और कार्य सही समय पर पूरा हो गया। यदि वह एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिन देरी से हो? बड़ा साइलेंट, अपना अपना कीजिए जल्दी। बेटा कितने दिन? 50 दिन का ठेका लिया था एक कार्य के लिए, 30 व्यक्ति लगा दिए गए। तो 40 दिन बाद उसने कितने व्यक्ति लगाए? तो 40 दिन बाद मतलब कितने दिन काम हो गया? 40। तो उसके बाद बचे कितने दिन? लास्ट के जो 10 दिन बचे उसमें कितने व्यक्ति ने काम किया? 30 व्यक्ति पहले थे, 60 और लगा दिए तो कितना ने किया? 90। अब ये कहता कि यदि वह, और काम पूरे समय पे हो गया बेटा, अगर वह ये काम पे 60 व्यक्ति ना लगाता तो कितने व्यक्ति रहते? 30 व्यक्ति रहते। और कितने दिन में काम होता? ये निकालना था बेटा। बेटा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ समझ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है। देखो बेटा स्टेटमेंट बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन का सोल्यूशन वही एक लाइन का है। तो बेटा 30, तो डी तो क्या हो गया? 30। अब वो काम जो 10 दिन में हुआ था वो कितने में होगा? 30 में। तो कितने दिन डिले? तो बेटा इसका मतलब 10 दिन माइनस करने के बाद तो डिले क्या होगा बेटा? 20 दिन डिले। कितनी देरी से काम होगा? 20 दिन देरी से। किसी को दिक्कत, कोई एतराज? दोबारा सुन ले बेटा, अब तक तो तूने ध्यान ही नहीं दिया था, अब पहली बार निकालना पड़े जब सोच रहे कि क्या करें। सच बताना, कल आपके साथ जाके पड़े कितनी वीडियो देखी तुमने? कल वाली देखी थी? पूछू क्वेश्चन, अभी देखते हैं, अभी उसी की बारी है।
बेटा कितने आदमी कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है उसका? 50 का। उसके लिए कितने आदमी उसने लगाए? 30 लगा दिया। तो बस बेटा उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद 40 दिन बाद 60 व्यक्ति और लगा दिए और काम पूरा हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वो 40 दिन बाद की बात करता है तो लास्ट के 10 दिन बचे उसके पास, उन 10 दिन में कितने व्यक्तियों ने काम किए? 90 ने किया। जो काम 10 दिन में 90 व्यक्तियों ने किया है वही काम अगर 30 व्यक्ति करते तो कितने दिन लेते? 30 दिन। अब 30 दिन डिले होता, आपका 30 दिन डिले नहीं आया, काम 30 दिन में होता। 40 दिन कर लिया दोनों ने, कितने दिन बचे थे आपके पास? 10। परंतु काम कितने में हो रहा है? 30 में। तो देरी कितने दिन से होती? 20। तो कितने दिन की देरी होती? 20 दिन। कोई दिक्कत? साइलेंट। अब बेटा जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो क्वेश्चन आया एफिशिएंसी के बारे में। किसके बारे में? एफिशिएंसी। अब ध्यान से सुनना, ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन आप जिसको कहते हो ना कि फैशन बोलते हो ना कि आजकल फैशन चला हुआ है, जो अब करवा रहे हो जिसका भी पूरा फैशन चल रहा है, बाय गॉड पूरा फैशन चल रहा है, कम नहीं है कहीं पर भी। हाँ, ट्रेंडिंग पूरा तसल्ली से। अब आप ये बात को समझना, अब तक तो आप लोगों ने ये देखा था कि ए आदमी है इतने दिन में काम करता है, बी आदमी इतने दिन में। अब ए बी नहीं आदमी, अब बेटा मैन भी आ गए, अब वो मैन भी आ जाएंगे, उसके बाद बेटा चिल्ड्रन भी आपके पार्टिसिपेट करेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन आपके साथ होंगे। तो आपको एफिशिएंसी के बारे में अब एक बात ध्यान रखने कि एफिशिएंसी का क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा बड़ा आसान सा। 8 चिल्ड्रन, कितने बच्चे? 8। 8 चिल्ड्रन एंड 12 men can complete a work in 9 days. एक बात याद रखना, अभी मैं एक बात सिखा रहा हूं कि 8 बच्चे हैं और 12 आदमी हैं, किसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा? 9 दिन में करते हैं, 9 days में, ठीक है। If each children takes twice the time taken by a man to finish the work, in how many days men can complete the same work? कॉपी बंद कर लो, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो समय लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बात को समझना कि क्या कह रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में बात की है बेटा उसने कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। ईच चिल्ड्रन, हर एक बच्चा, टेक ट्वाइस, दुगुना, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दुगुना टाइम लेता है किससे? एक आदमी से काम को पूरा करने में, ठीक है।
इन हाउ मैनी डेज 12 men कैन कंप्लीट द अभी मैथमेटिक्स में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एंड वर्ड और वर्ड आपको बड़ा तंग करेगा। एक तो वर्क एंड टाइम हो गया, दूसरा में आपको कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें भी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एंड वर्ड में क्या मतलब होता है, और वर्ड आ जाए तो क्या मतलब होता है। और का मतलब बेटा इंग्लिश वाले और की बात करें हमने, कभी आप दूसरे की सोच। तो सुनना ध्यान से, एंड इसका हिंदी में मतलब होता है तथा, या आप लिख सकते हो और। 8 बच्चों के साथ मिलकर 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। बात समझ आ रही? उसी काम को अगर हम देखें, हर एक बच्चा आदमी से कितना समय लेता है? दुगना समय लेता है। तो इसका अर्थ हुआ कि उसने इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे दी। इसका मतलब है दुगना समय लेता है उन बच्चा। इसका मतलब बच्चा अगर एक काम करता है उतने समय में, तो आदमी कितने करता है? 2 काम। ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? 2। ये बात हो गई। एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? 2 बच्चों के बराबर है। तो आपसे कह देता है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक तो ये लाइनिंग आ गई। दूसरा, यहीं पर इसी लाइन में, यहीं पर जहां तथा लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ, अगर इंग्लिश में और हिंदी में आ जाए या, तो उसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। उसमें क्या कहता है? 8 आदमी करते हैं तो भी 9 दिन में, और 12 आदमी करें तो भी 9 दिन में। उसका कहने का मतलब है कि 8 आदमी बराबर किसके हैं? 12 बच्चों। तो वहां पर एफिशिएंसी किसी और तरह से मांगा, यहां पर एफिशिएंसी कुछ और तरह से है। तो अब आपके पास डायरेक्ट एक चीज आई। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें एक ही तरीके पे लेके जाऊंगा ताकि तुम उस बात को समझ। तुम्हें बताया गया है कि ईच चिल्ड्रन टेक ट्वाइस टाइम, टाइम डबल हो रहा है, टाइम क्या ले रहा है? दुगना ले रहा है। इसका मतलब बच्चा डबल टाइम ले रहा है, तो आदमी एक ही टाइम ले रहा है। इसका मतलब एक आदमी किसके बराबर है? 2 चिल्ड्रन के बराबर है। ये आपको उसने दे दिया, मतलब ये उसने अपनी एफिशिएंसी बता दी कि एक आदमी किसके बराबर है? 2 बच्चों के बराबर है, 2 चिल्ड्रन के बराबर है। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या था। 8 आदमी और 12 बच्चे, 8 चिल्ड्रन और 12 मैन उस काम को कितने दिन में करते थे? तो मल्टीप्लाई 9 कर दे। मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी शुरू में, M into D क्या होता है? टोटल वर्क। ये कौन है? काम करने वाले, गुणा में D, टोटल वर्क आ गया। तो आपको पता लग गया कि ये वर्क है। 8 आदमी और 12 बच्चे मिलकर कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। उसी काम को कितने आदमी बेटा? 12 मैन कितने दिन में करेंगे? ये आपको निकालना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बात समझ आ गई? 8 आदमी है और कितने हैं? 12 क्या है बेटा? नहीं, 8 चिल्ड्रन है और 12 क्या है? आदमी। तथा का मतलब क्या होता है? मिलकर, मतलब प्लस। मतलब 8 आदमी और 12 बच्चे, 12 आदमी मिलकर और 8 बच्चे मिलकर कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। ये तो होगी बेटा पावर, काम करने वाले हो गए। मान लो M हो गया टोटल, या W हो गया, कुछ भी हो गया बेटा, ये काम करने वाले हो गए। ये क्या हो गया? डेज। M into D क्या होता है? टोटल वर्क। याद है बेटा? तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि इन्होंने मिलकर कितने दिन में किया? 9 दिन में। अब यही काम 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? ये आपसे पूछा गया है। अब आपको ये पता है कि या तो आप इसको बेटा किसी एक में चेंज कर लो, या तो चिल्ड्रन में चेंज कर लो, या फिर क्या कर लो? मैं कोशिश करो छोटे में चेंज कर लो या बड़े में। यहाँ पर तो सिर्फ मैन पूछा है, तो आपका फर्ज बनता है मैन में चेंज कर लो। तो 12 आदमी थे, 8 बच्चों का कितना बनेगा? 4M, और ये क्या हो जाएगा? 12M। तो इसका मतलब कितना आ गया? 16M। गुना क्या था? 9 बराबर 12M गुना क्या हो गया? D2। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौके 16, 3 3 9।
तो 4 दिए 12, तो इसका मतलब 12 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। बात समझ आ गई? दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। 8 बच्चे हैं, 12 आदमी हैं, दोनों मिलकर कितने में करते हैं? 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? ये आपसे पूछे। इक्वेशन समझ आ गई? अब मैंने क्या किया, आपको पता है एक एम की वैल्यू 2c होती है और एक सी की वैल्यू 1/2m होगी। बात समझ आ गई? या मैं कह सकता हूँ कि 2 चिल्ड्रन का एक मैन बनता है, तो बेटा कितने चिल्ड्रन है आपके पास? 8 चिल्ड्रन है, तो मैन कितने बनेंगे? 4। तो मैं इसकी जगह 4m लिख सकता हूँ, सी की लिख सकता हूँ बेटा। देखो एक एम की वैल्यू 2c है, आपके पास कितने सी है? 8c। तो किससे गुना हुआ आपका? 4 से। तो इसको भी किससे कर दो? 4 से। तो कितने एम हो गए? 4। 2 चिल्ड्रन से एक आदमी बनता है, तो इसका मतलब 8 चिल्ड्रन से कितने आदमी का काम होगा? 4। 4 आदमी तो ये हो गए, 12 आदमी ये हो गए, कितने आदमी हो गए? 16। 16 आदमी। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 16 मैन है, उस काम को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। अब 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? D2 आपको क्या है? निकालना। काटेंगे, 4 से कटेगा m बेटा, m से m कैंसिल, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 4 तिये 12, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई? बात समझ आ गई? अब इस क्वेश्चन में दिया क्या था? एफिशिएंसी उसने खुद दी है, एफिशिएंसी खुद दी है। मैंने बताया था एफिशिएंसी में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो जो वो देता है और दूसरा वो बेटा जो देता नहीं, इनडायरेक्ट देता है, जो आपको निकालनी पड़ती है। अब तो उसने दी है कि एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? 2 बच्चों के बराबर। किसी को दिक्कत, कोई एतराज? 1-2 क्वेश्चन और ने देखते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए ये बात। आपकी एक डाउट क्लास भी लेंगे आगे, ठीक है? अब उसके बाद देखिए बेटा ध्यान से, कल 10 मैन एंड 8 women can complete a work in 5 days। तो 10 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिन में काम करती हैं? 5 दिन में करती हैं। ठीक है बेटा? लिखता है वर्क डन बाय वन वोमन in a day is equal to half the work done by a man in 1 day। Then 4 men and 6 women in how many days? Complete the work। इस क्वेश्चन को भी समझ लो बेटा ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपने सबसे पहले एक ही लाइन देखनी है, 8 आदमी 10 आदमी और 8 के हैं, मैं क्या लिखूंगा? 10 मैन प्लस 8 वोमेन कितने दिन में काम कर रही है? 5। तो मल्टीप्लाई क्या होगा? 5। ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है?
अब ये टोटल वर्क है, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। अब क्या कहता है, वर्क डन बाय वन वोमैन इन वन डे इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वर्क वन बाय मैन। एक औरत एक दिन में जितना काम करती है, हाफ द वर्क डन बाय ए मैन, तो उस आदमी का काम क्या है, आधा काम। बात समझ आई? इसका कहने का मतलब है कि 2 वोमैन किसके बराबर है, 1 मैन। जितना आदमी एक दिन में काम करता है उससे आधा काम करती है वो औरत। आधा काम औरत करती है तो औरत कम करती है, तो इसका मतलब हाफ, मतलब वो डबल करता है। तो एक आदमी किसके बराबर है, 2 वोमैन, या 2 वोमैन किसके बराबर है, 1 मैन। अब आपको निकालना क्या है, 4 मैन और 6 वोमैन कितने दिन में उस काम को करेंगे, ये आपको निकालना है। इक्वेशन सबको समझ आ गया, सबको पता लग गया क्या चीज है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, ट्रेंड चला हुआ है, इसका ध्यान रखना, अब इस फैशन से बात होगा। अब जब हम इस तरह की कोई भी बात कर रहे हैं बेटा, तो बात को ध्यान से सुनना, उसका अर्थ क्या है। अब आपको या तो सभी को मैन में कन्वर्ट करना है या सभी को वोमैन में कन्वर्ट, किसी एक में। अब बेटा अगर हम बात करते हैं मैन वोमैन, अगर मैं 2 वोमैन की बात करता हूं तो मैन कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब 4 मैन होंगे ना, इसका मतलब 3 वोमैन होंगे, होंगे या नहीं होंगे। क्या मैं सीधा 10 और 4 14 मैन मल्टीप्लाई 5 कर सकता हूं। वो मैन को मैन में बदला। 8 एम की वैल्यू कितनी होती है, 2 डब्ल्यू। 2 वोमैन एक आदमी के बराबर है, तो 8 वोमैन होंगी 4 के बराबर होंगी। या इसके अलावा एक और तरीका भी है, इसके अलावा और तरीका भी है, वो भी बता दूंगा तुम्हें, जो अगर कंफ्यूज होता है। परंतु ये डिटेल मेथड था, ये अच्छा था आपके लिए। इनटू में बेटा ये 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब भी ये मैन हो गए, इनटू में 1.5, 7 दूनी 14, एम से एम 2 पंजे 10, तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, पता लग गया इसका। तो अगर आप में से इन बच्चों में किसी कोई ऐसी दिक्कत भी आती है तो आप इसको एक और तरह से सोच सकते हो। मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन में बताया कि 2W बराबर किसके है, 1M के है, यही है। अगर मैं W बाय M करूं, W बाय M, तो 1 बाय 2 हो जाएगी। तो W कितने बेंच बनाता है, 1, और मैन कितने बनाते हैं, 2 बेंच। ऐसा भी लिख सकते हो आप। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आपको पता है 10 आदमी हैं और 8 वोमैन हैं, इसी काम को कितने में करते हैं, 5 में। 4 मैन प्लस में 6 वोमैन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। एम की वैल्यू 2 और डब्ल्यू की वैल्यू 1, तो बेटा 10 गुना क्या हो जाएगा, 2, 8 गुना में 1, 4 गुना में और 6 गुना में 1 आ जाएगा। 10 गुना 20, आधे कम 8, तो कितना हो गया, 28 गुना में 5, 4 दूनी 8, 6 14, 14 गुना 28। ऐसा कर लो, मेरे को कोई फर्क, मेरे को तो बताना है तुम्हें। उसमें तुम डायरेक्ट कर देते, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। बात समझ आ गई। उसमें क्या था, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर एम और डब्ल्यू की वैल्यू बताया, कैसे निकालिए, उसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। इक्वेशन आपको बनानी आती है, पहले डायरेक्ट पुट कर दो तो भी आ जाएगा। बेटा यहाँ तक तो दोनों में सेम है। जिसको पता है डब्ल्यू का क्या बनाना है, 4 मैन, वो सीधा लिख दे। जिसको नहीं पता, ये देख ले कि इसकी वैल्यू कितनी बन गई। जैसे 9 आ गया, कुछ भी नहीं होता, ये ठीक है। अरे कुछ भी नहीं होता, मैं कह रहा हूँ। वो हमारे समझ, ये बात समझ आ गई, Yes, पता लग गया, Yes, पक्का। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर पता बस। तो उसके बेटा मेरे पास में टिक काटता, सारा दिन फिरता बेटा, रहता बस में।
हाँ, आपने इक्वेशन यहां पर एक चीज गलती कर सकते हो। आपको ये कहता है कि 2 मैन बराबर है 1 वॉमैन के, 1 वॉमैन बराबर है 2 मैन के, तो ये दोनों बातें अलग अलग है, सेम है। अगर एक मैन 2 वुमेन एक मिनट में साफ हो जाते हो। 2 आदमी 1 औरत के बराबर है, इसका मतलब आएगा 2/1, या फिर आप लिखोगे M/W। यहाँ 1 था पहले, 2 साइड में जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको देखोगे तो M/W, यहाँ 2 था, यहाँ क्या हो जाएगा 1। ये बात याद रखनी है, यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। डायरेक्ट ही दे देते हैं आपको बेटा। बारह आदमी है और बेटा 18 वोमेन है, किसी काम को करती हैं कितने दिन में बेटा? 14 दिन। साइलेंट। तो आपसे कहा है 8 आदमी 16 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी? अब सुनो ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को साफ करके मैं आपको डिटेल में कुछ सिखाता हूं, पहले बात को सुनना। आजकल एक और क्वेश्चन भी ट्रेंड में आ जाता है। अभी क्या था, 2 एंड की इक्वेशन दी थी तब यूज हुआ था, या एक और की इक्वेशन देता है तब यूज होता है, या आपको क्वेश्चन में एक एंड देकर आंसर पूछ लेता है बहुत बार। जैसे 30 मैन एंड 18 women can complete a work in 10 minutes. 5 men and 3 women उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये आपसे पूछे। अब सुनो ध्यान से, दिमाग की। इसका भी ट्रेंड आया हुआ है। ये भी बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एक एंड से अगर आप क्वेश्चन निकालना है और एक एंड से जब भी आप किसी क्वेश्चन को निकालोगे तो बेटा आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और जब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन को देखोगे, बात उसकी आती है। इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं पता है? इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी पता ही नहीं आपको, ये नहीं, और आपको लगता है, और आपको ये भी पता है अगर एफिशिएंसी ना पता हो कितने आदमी कितना काम करते हैं, कितनी औरतें कितना करती हैं, तो आंसर आप निकाल नहीं सकते। बट एक कंडीशन पे निकाल सकते हो। आप देखिए 30 से 5 हो गया, इससे डिवाइड हुआ 18 से 3 हो गया, मतलब आपने काम करने वाले 6 गुना कम कर दिए, तो समय 6 गुना ज्यादा लगेगा, तो आंसर क्या जाएगा? 10 गुना 6 60। बात समझ आ गई? मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसका भी ट्रेंड चला हुआ है।
अब आपको अब तक तो क्वेश्चन में क्या देता था कि इतने आदमी इतनी औरतों के बराबर काम करते हैं, कोई भी रेशो देता था, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करता था। इस क्वेश्चन में कोई एफिशिएंसी नहीं थी। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 30 औरतें 18 दिन में, ऐड का मतलब होता है प्लस 18 औरतें मिलकर 10 दिन में कोई काम करती है, तो कितनी औरतें हैं? 5 और 3। अब ये देखिए 5 आया किससे डिवाइडेड? 6 से। 3 आया किससे डिवाइडेड? 6 से। तो इसका मतलब काम करने वालों कितने कम हो गए? 6 से कम हो गए। तो काम कितना ज्यादा होगा? 6 गुना ज्यादा समय लेगा। क्योंकि क्या बताया था, जितना ज्यादा ताकत होती है उतनी कम समय लगेगा, जितना कम होता है उतनी ज्यादा समय लगेगा। ठीक है बेटा। तो आपने बेटा यहाँ देखा 6 से बराबर है, तो यहाँ पर क्या कर दो? 6 से गुना, तो आंसर क्या जाएगा? 6। बात समझ आ गई? अब सुनो जी, निकालिए जल्दी से। जब भी मैंने कोई क्वेश्चन दिया मैंने तो ऐसा तो नहीं किया था मैं नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। हाँ जी, अगर क्या कुछ व्यक्ति तो आप में अल्लाह ताला की इतनी बड़ी देन है, भगवान को भी समझ आना कि कितने बड़े आदमी है। वो भी गुमशुदा क्लास के अंदर लगा के पूछता होगा कि यार मैंने भेजा था, वो आया कहाँ पर है? क्या आप अपने नहीं मालूम, आपको जाने उसने भी आपको कुछ पता करके है। अच्छा 42 का 6 बन गया, इससे डिवाइडेड 7 से। अब डिवाइडेड किससे हुआ? अब डिवाइडेड, अगर डिवाइडेड अलग अलग आ जाए, ऐसा भी आया था दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन, अगर डिवाइडेड अलग अलग आ जाए तो आंसर होगा CND कांट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाला जा सकता। आपने ये भी निकाल दिया बेटा, कुछ लॉजिकल बात कर रहे हैं। रुपया 7 से भाग, यहाँ 6 से यहाँ 5 से गुणा कर दो। बेटा बात समझ आ गई? पक्का? अब मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ चलते चलते। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 men और 4 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। ऐसे लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिख रहा, बात समझा रहा हूं। इसको मैं कल डिटेल में बात करूंगा आपके साथ। एक बात को सुनना। 1 man and 1 woman in how many days? अब क्वेश्चन की स्थिति बदल गई। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, उसमें पहला क्वेश्चन भी एंड का था, दूसरी लाइन भी एंड की थी और पूछा भी एंड के बारे में था। यहाँ पर आपको क्या दिया बेटा? और दिया है, और पूछा क्या है? इस बात का अर्थ पता क्या है? इस बात का अर्थ 2 आदमी करते हैं तो भी 10 ही दिन लगते हैं, और 4 औरतें करते हैं तो आप किसी एक के बारे में सोचिए। अब आपको ये पता कि 2 वोमेन किसके बराबर है? 4 वोमेन के। ये पता है सबको? ये सबको पता है?
क्यों? क्योंकि बेटा 2 आदमी करते हैं तो भी कितने दिन लगते हैं? 10। और 4 औरतें करती हैं तो भी 10 ही दिन। तो इसका मतलब 2 आदमी किसके बराबर है? 4 औरतों के बराबर। ठीक है। अब 2 M किसके बराबर है? 4 W के। तो M बाय W, तो बेटा 4/2, 2/1। तो M की वैल्यू, W की कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, जब 2 आदमी करते हैं या तो इस इक्वेशन को उठाओ या इसको उठाओ। अब मैं लिखता हूं 2 आदमी है या 4 औरतें कर लो बेटा। 4 औरतें वॉमेन कितने दिन में करती है? 10 दिन में करती है। ये वर्क हो गया। अब आपसे पूछा है एक आदमी का मतलब कितनी औरतें होंगी? 2 वॉमेन और 1 वॉमेन ही होगी। 3 वॉमेन उस काम को कितने दिन में करेगी? ये बात समझ आ गई? आपसे पूछा है कि 1 मैन प्लस में 1 वॉमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? D2 आपको निकालना है। हाँ, या तो मैन में कन्वर्ट करना है सभी को या वॉमेन। तो 4 वॉमेन है लिखी है तो हम वॉमेन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर 2 मैन लिखते तो उसके बारे में। तो कितना आ गया बेटा? 1 मैन का मतलब 2 वॉमेन, 2 और 1 3। तो 4 वॉमेन मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड 3 वॉमेन इज इक्वल टू D2 आ जाएगा 40/3। 13 सही 1/3। ठीक है। जिसको ये लैंग्वेज समझ आती है ऐसा मत सोचना यही मेथड है मेरे पास, इसकी तो चीट फाड़ कर दूंगा मैं अभी। कुछ भी नहीं है। जिसको ये लैंग्वेज समझ आ जाती है ठीक है, जिसको ये भी नहीं समझ आता ना तो आओ फिर मैं आप पे ब्रह्मास्त्र भी करता हूं। नहीं बेटा, पहले इसलिए नहीं करवाया था, जब मैं डाटा सफिशिएंसी पे जाऊंगा ना तो तुम्हें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हें कोई ऐसी तलवार नहीं देना चाहता कि जो सिर्फ है ना आपकी एक ही जगह यूज हो, नहीं, हर जगह मल्टीपर्पज। अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें वादा किया था एलसीएम इज द एलसीएम, बड़ी अच्छी चीज होती है एलसीएम। बेटा ये 2 है, ये 4 है, एलसीएम लिया 4। याद रखना यहाँ पर अब तक तो ए आदमी का बी था, अब कई आदमी कई वोमेन आपकी बात आ जाती है। 10 आदमी है बेटा, 10 डेज है, तो इसको हम ऐसा एलसीएम से गुणा करेंगे। किससे किया? 4 से। 2 दूनी 4 एकम, एन का मतलब होता है प्लस, 2 और 1 3 से काटते। कहते ना हवाएं चल रही थी, अब कुछ बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ, कुछ के साथ यही तो बड़ी बात है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बताया तो मैं कि 2 आदमी 4 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी? ये दिया था 2 और 4 का एलसीएम। ये जितना भी एलसीएम आए हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना है, जो ये वाले दिन होते हैं। तो 10 गुना क्या हो गया? 4। अब मैंने एलसीएम में सिखाया था, ये एलसीएम 4 आ गया, 2 से बात करोगे तो 2, 4 एकम 4। इस एंड का मतलब क्या बताया था? प्लस, 2 और 1 ये अच्छा लगा वो पहले वाला? कोई बात नहीं, दिक्कत क्यों मानते हो? ऐसा थोड़े है कि हम आज कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। पता क्या होता है, किसी चीज को समझाना जरूरी होता है। करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, परंतु जब डाटा एफिशिएंसी में फंस गए ना तो बेटा मेरी करी कराई मेहनत खराब हो जाएगी। 2 आदमी या 3 वोमेन या
4 बच्चे किसी काम को 52 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 52 दिन में। आपसे क्वेश्चन में कहता है एक आदमी तथा एक औरत तथा एक चिल्ड्रन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार रिपीट हो जाए बेटा ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है? आपने कोई कथा नहीं करनी, संजू बाबा की सुननी बस। अब बेटा ये देखिए 2 3 4 बन गया कमरे का फूल बेटा। अब बेटा क्या आ गया? 12। तो 52 को किससे गुना करेंगे? 12 से। ठीक है, 2 6 प्लस 3 4 4 3 6 4 10 3 13 चौके 12 चौक डन कर दोगे? कोई दिक्कत, कोई एतराज? समझ तो आ रहे होगा ना? टाइम पास हो रहा। हाँ, अगर 2 आ जाए तो क्या होगा? मैं हूं ना अभी। ये बात समझ आ गई? कई बच्चे कह रहे हैं क्योंकि बेटा बच्चे यहाँ पर सारे एमएससी टाइप बैठे हैं, अकेले तो थोड़ी है, और भी हैं। अब एक दिमाग में बात आता है कि सर 2 मैन है और 3 वोमैन है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, अब कह देता है कि सर 4 मैन एंड 5 वोमैन उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब तक तो एक था, अब तक तो 1 मैन 1 वोमैन के बारे में पता किया था। अब ये एंड की बात कर रहे हैं, तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। अब बात सो, ये 2 था, ये 3 था, 6 आ गया, 12 गुना में कर दिया बेटा। अब इसको देखिए 2 छीके 2 3 6 आ गया। अब तक 1 था, ये भी 1 था, तो बेटा 1 को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो, जिनको नहीं पता, ये 4 था, ये 3 था, 4 दिए और 5 दूनी 10, एंड का मतलब जोड़ दो, 12 10 22, 11 6 36/11, 3 सही 3/11। बात समझ आ रही? बेटा ये ठीक है, पहले बार दोबारा अभी बेटा यही ठीक है, पहले वाली टेक्निक बताऊं? सर जी हाँ जी, साइलेंट। जिसको नहीं समझ आया दोबारा देख लीजिए। कई बच्चों के सर के ऊपर से गया कि ये क्या हो गया। बेटा 2 का 3 कैल्शियम लिया 6, ये क्या था 12 का गुना क्या करेंगे 6, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को करेंगे 2। अब यहाँ पर 1 था तो 3 है कम 3 ही रहता, और 1 था तो 2 ही रहता बेटा यहाँ। अब यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई, 1 से बड़ी, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया 12, मल्टीप्लाई क्या हो गया 10, एंड का मतलब प्लस। 12 और 10 क्या होते हैं? फीलिंग कंफर्टेबल? और ये उसी कॉन्सेप्ट में लगेगा जहाँ पे और दे रखा, कभी एंड वाले में भी लगा दो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर ऊपर एंड लगा हो तो नीचे एंड देगा, या फिर मैंने अभी दिखाया था CND का ऑप्शन, और डिवाइडेड 6 और मल्टीप्लाई 6 जिसमें किया था वो देगा। टाइप होता है, ये थोड़ी कुछ भी बैठ देगा, कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई तरीका होता है किसी चीज। चलो देखते हैं बेटा।
बेटा आप हरियाणा का एग्जाम नजदीक आ गए तो हम कल से हरियाणा का भी आना थोड़ा सा चेंज करेंगे। हरियाणा को भी अच्छे लेवल पे लेके जाना है। हरियाणा का एग्जाम आ गया बेटा, एक बहुत नजदीक आ गया बेटा एग्जाम। अप्रैल में होगा, अभी डेट फिक्स नहीं है, 3-4 नहीं है, उसकी पर अप्रैल में होगा। ग्राम सचिव नहीं आई बेटा, नोटिफिकेशन उस पे नहीं है, वो साइट पे कौन है साइट पे दिखाना नहीं है साइड पे। कहीं पर भी नहीं है। तो बेटा आप हमारा मैडम भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हो चुकी है और अरे नहीं आए। अब थोड़ा सा हरियाणा पे जोर देना है बेटा और हरियाणा को बड़ी गहराई से करना है। तो अब आपका टाइमिंग जो है सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से कितने बजे कर दिया गया है? 3 बजे तक, क्योंकि एक लेक्चर और एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा बेटा। अगर लगना है तो कुछ करना पड़ेगा, वैसे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। बेटा 2, 3, 4, 12 तो 15 गुना में बेटा 6, 4, 3, 4 दूनी 8। और बेटा यहाँ पे कितना था हमारा? 3 दिया 8 और 9 कितना आया? 15 गुना 12 180 कर दोगे? पक्का समझ आ गया ना? आप सुनो ध्यान से, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, अभी भी बचा हुआ है, कभी एसओ कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें क्या बचा हुआ है? एक तो आपका पाइपलाइन सिस्टम का पार्ट बचा हुआ है और कुछ रूल और बचे हुए हैं थोड़े से इसमें। मतलब क्या कि चलो कम से कम 2 लेक्चर और लगेंगे इसके। उसके बाद फिर तुम बेटा कोई भी एग्जाम आपका किसी भी तरह का है, आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ के आया, नहीं पढ़ोगे ना ये हर रोज का काम जितना बढ़ता चला जाएगा, काम नहीं होगा फिर। कितने बच्चों ने पूरे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन के नोट्स बना लिए? हाथ खड़े करना। क्यों बढ़ाए नहीं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल की रीजनिंग के नोट्स बनाए थे? पर कल की रीजनिंग हमने जो रीजनिंग का अल्फाबेट का टॉपिक किया था उसके भी 4 लेक्चर लगेंगे। अल्फाबेट का मतलब खाली अल्फाबेट नहीं होता जो आप लोगों ने सिलेबस जिसे किया था, कुछ और होता है उसका मतलब भी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है, मेरा भी लेक्चर आज मैंने बताया था।